अपोजिशन के लोग सीधे कहने लगते हैं कि जहरीली शराब से लोगों की मौत हो गई। वो अपने काल को भूल जाते हैं कि 15 साल में क्या किया। अगर कुछ घटनाएं होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार इन्वॉल्व है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तरीके से हमेशा कहा है कि हम ना किसी को पचाते हैं ना किसी को बिहार में शराबबंदी है, बावजूद इसके आए दिन शराब से संबंधित अवैध शराब की बिक्री को लेकर सवाल उठते रहते हैं। और बीते दिन बता दें कि बेतिया में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई है और इसको लेकर भी सियासी गलियारों में लगातार शराबबंदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ हम प्रवक्ता दानिश रिजवान हैं। जहरीली शराब मिल रही है, पहली घटना। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहरीली शराब है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अभी विसरा की जांच चल रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मेडिकल्स रिपोर्ट आनी बाकी हैं और सीधे हम ये कह दें कि भाई जहरीली शराब है, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। सेंसिटिव मामला है, मामले की तफ्तीश चल रही है और अपोजिशन के लोग सीधे कहने लगते हैं कि जहरीली शराब से लोगों की मौत हो गई। वो अपने काल को भूल जाते हैं कि 15 साल में क्या किया, किस तरीके से आतंक राज स्थापित करके सूबे में रखा हुआ था। और कोई भी घटना होती है तो सीधे कहते हैं कि नहीं, सरकार की वजह से ये हो गया। अगर कुछ घटनाएं होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार इन्वॉल्व है। हम तमाम मामले की तफ्तीश कर रहे हैं और जल्द ही जो दोषी होंगे हम उनको किसी कीमत पे नहीं बख्शेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तरीके से हमेशा कहा है कि हम ना किसी को पचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। जो जैसा कर्म करता है, कर्म के आधार पर उसको सज़ा मिलती है। तो इस मामले में भी अगर कोई भी दोषी होगा तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन रिपोर्ट तो आ जाए पहले। बिना रिपोर्ट के आप तोहमत लगा रहे हैं, ये कहीं से ठीक नहीं। गोपालगंज में भी इससे पहले हुआ था, नवादा में हुआ। देखिए, जहां हुआ आपने देखा है कार्रवाई हुई है, घटनाएं घटती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार संलिप्त है और सीधे हर मामले को लेकर के सरकार पर तोहमत लगा देना, ये कहीं से ठीक नहीं। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि भूरा बाल साफ करो। लालू प्रसाद यादव जी ने खुले मन से इस बात की घोषणा करी थी और अब तेजस्वी यादव जी कहते हैं नहीं, गलती हो गई थी, माफ़ कर दीजिए। आपने कहीं सुना है क्या कि हमने सत्ता संरक्षण अपराध कराया है? और किस तरीके से मुख्यमंत्री निवास में अपहृत लोगों का मांडवली होता था, यह पूरे देश और दुनिया ने देखा है। लालू प्रसाद यादव ट्वीट किए हैं, कहा कि 20,000 करोड़ का सत्ता में बैठे लोगों का टर्नओवर है शराब माफिया। ये किसने बोला है? लालू प्रसाद यादव जी ने। लालू प्रसाद यादव जी किस केस में अभी बाहर आए हैं? क्या आरोप था उनके ऊपर में? अब वो रावण बैठ के भगवान राम का उपदेश देने लगे, राक्षस बैठ के भगवान महावीर का उपदेश देने लगे, लालू जी बैठ के भ्रष्टाचार का उपदेश देने लगे। ये बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। कम से कम ये सोचना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को भी ये सोचना चाहिए कि किस तरह का बयान दिलवा रहे हैं। अब रेखा पासवान जी ने सदन के अंदर में शराबबंदी कानून के विरोध में बयानबाजी करी थी, जिनके ऊपर खुद शराब तस्करी का मामला दर्ज है। तो कम से कम बोलने से पहले लोगों को सोचना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं। विधायक डर रहे महागठबंधन के सत्र में जाने से, पत्र लिखा। क्या बात है भाई, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से तो बिहार की जनता डरती है और अब ये खुद डर रहे हैं। चलिए, अच्छा है, लोकतंत्र से डर तो रहे हैं। तो बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है, जिसमें डर भय शब्द का प्रयोग किया गया था कि आने वाले सत्र में सुरक्षित हमारे विधायक रहे। चूँकि बीते दिन जिस तरीके से विधानसभा के अंदर जो हुआ वो इतिहास में काले पन्ने में लिखा गया है। इसको लेकर भी महागठबंधन के तमाम विधायकों को बैठक भी बुलाई गई है। उसमें क्या कुछ फैसला लेगा, क्योंकि मानसून सत्र है, उसमें शामिल होना है कि नहीं। इस वक्त मेरे साथ दानिश रिजवान थे, जिन्होंने शराबबंदी को लेकर भी कहा कि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि जहरीली ही शराब है और जो कुछ भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। न किसी को बचाते हैं न संरक्षण देते हैं नीतीश कुमार। तो फिलहाल इतना ही। देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। नमस्कार।